सो हे एवरीवन, एज आई शेयर दिस ट्रेड ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, मैंने US30 को सेल किया था एंड उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो मैंने उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था एंड आई जस्ट रीच माई होम राइट नाउ। तो देखो, सबसे बड़ी गलतियाँ मैंने क्या क्या करी इस ट्रेड, जो मेरी ट्रेड गलत गई। तो उसके पीछे का रीज़न पहला ये है कि जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उस टाइम पे मेरे पास मेरी एनालिसिस नहीं है। जस्ट एक सिंगल टाइम फ्रेम को देखकर मैंने ट्रेड ली और उसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती आप लोग पूछते हैं ना, भैया एक राइट टाइम क्या होता है ट्रेड करने का, है ना, किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करें और कब कब ट्रेड करना चाहिए। तो जब आप ट्रैवल कर रहे हो स्पेशली उस टाइम तो कभी ट्रेड मत करो। ठीक है। और जब आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलत चीज़ होती है। ठीक है। तो जैसे US30 था, मैं हमेशा एक हायर टाइम फ्रेम से मार्केट को एनालाइज करके ही ट्रेड लेता हूँ। ठीक है। अगर मैं ये ट्रेड देखता, ठीक है, अगर हायर टाइम फ्रेम में देखता तो मैं क्या सोचता, मैं सोचता कि भाई मार्केट एक अप ट्रेंड में जो कि बुल रिट्रेस एंड बुल मूव दिया। एंड आप सबको पता है कि मैं फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ट्रेड लेता हूँ। ठीक है। मेरा मेन ही कॉन्सेप्ट फिब रिट्रेसमेंट का होता है। तो मैं यहाँ से फिब लगाता और मैं अपनी फिब टॉप तक लगाता। ठीक है। तो जो ये रेड वाली कैंडल थी, क्या इसने 38% रिट्रेसमेंट ब्रेक करा? नहीं ना। इसने तो 38% को ही टेस्ट किया एज अ रिट्रेसमेंट। तो मुझे तो यहाँ पे सेल करना ही नहीं चाहिए था। बात समझ रहे हो? क्योंकि मार्केट ने तो 38% रिट्रेस किया है ना, तो मैं यहाँ पे सेल कैसे कर सकता हूँ? समझ रहे हो? तो सबसे बड़ी गलती तो मैंने यहाँ पे ये कर दी कि मैंने 38% रिट्रेसमेंट देखा नहीं। एंड उसी के बाद 38% रिट्रेसमेंट के पास में मार्केट कर क्या रही थी? जब मार्केट 38% रिट्रेसमेंट ब्रेक नहीं कर पा रही, अगर कोई भी यहाँ पे 38% रिट्रेसमेंट था, मतलब वो क्या था, एक इंपॉर्टेंट, बताओ, सपोर्ट। 38% इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ना। जब मार्केट को एक सपोर्ट ब्रेक करने के लिए 1 2 3 4 5 5 घंटे से मार्केट एक सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पा रही, दैट मीन क्या वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है या नहीं है? यस, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक नहीं करा। तो उसके बाद तो मतलब आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे हम तो ये समझते हैं कि 30% रिटर्न यहाँ से तो बाय करना चाहिए, बट स्टिल मैंने सिर्फ और सिर्फ एक लोअर टाइम फ्रेम में, जो कि 30 मिनट्स था, आई थिंक 30 था या 15 था, आई थिंक, हाँ, उससे भी लोअर टाइम फ्रेम में मैंने ट्रेड देखी थी। हाँ, यहाँ पे डॉजी बनी थी। ठीक है। मैंने इस डॉजी के बेस में सेल किया था, जो कि मार्केट का फॉल आया था बट उतना ज़्यादा नहीं आया जितना एक्सपेक्ट था। क्योंकि अगर मैं हायर टाइम फ्रेम देखता, मेरे को पता लगता है यहाँ पे 30% रिट्रेसमेंट है, तो मैं यहाँ पे बाइक की सोचता, ना कि सेल की। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि अगर आप लोग अपने ट्रेड प्लान नहीं करते हो, ठीक है ना, और ये सारी चीज़ें करते हो, तो आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज की लर्निंग में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वाइल्ड ट्रैवलिंग, वैसे मुझे पता है ये सब चीज़ें, बट स्टिल मैंने वो चीज़ करी। ठीक है ना। तो वाइल्ड ट्रैवलिंग आप ट्रेड्स मत लिया करो एंड हायर टाइम फ्रेम देख कर ही ट्रेड लिया करो, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, जो मैं हमेशा बात बोलता हूँ। और आज मैंने ट्रेंड का ध्यान दिया ही नहीं, तो वो भी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि मैंने आज ट्रेंड का ध्यान नहीं दिया। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो।